आज की जनरेशन की अगर बात करें, चाहे यंगस्टर्स हैं चाहे एडल्ट्स हैं, एक चीज जो है वो कॉमन देखी जा रही है कि कैंसर जो है वो लगातार जो है वो फैल रहा है। और इंडिया की अगर बात करें, जो नए नए सर्वेज आ रहे हैं, WHO की भी बात करें तो इंडिया जो है इसमें जो है वो लगातार अग्रसर होता जा रहा है और इसके केसेस जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैंसर विशेषज्ञ हैं, इनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से देखते हैं, ट्रीटमेंट क्या रहता है, इसको किस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है, नेक डाई से हम कैसे पता चल सकता है कि हमें कैंसर है। मैम, सबसे पहले तो मैं आपका नाम देना चाहूंगा। आई एम डॉक्टर स्वरूपा मित्रा। मैं फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट गुरुग्राम में ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैम, जिस तरीके से मैंने कहा कि डिटेक्शन जो है, पता कैसे चलता है कि हमें जो है वो कैंसर हो सकता है, सिम्टम्स जो है वो दिखते हैं एक इंसान में, एक हेल्दी पर्सन जो है वो पता चल सकता है कि मेरे को ये चीज की दिक्कत हो सकती है। एग्जैक्टली। सो एक्चुअली कैंसर में शुरुआत में मोस्ट ऑफ द टाइम सिम्टम्स नहीं होते हैं। शक करना ही बेस्ट वे है कैंसर को शुरुआत में पकड़ने के लिए। और शक हम कब करेंगे? कुछ सिम्टम्स हम बताएंगे अभी आपको। वो सारी सिम्टम्स कभी कभी कैंसर के पीछे रहता है। एक है कहीं पे कोई गांठ हो, बॉडी में कहीं भी कोई गांठ हो जो जिसमें पेन नहीं है। जनरली दर्द जिसमें है वो कैंसर के नहीं होते हैं। पेनलेस कहीं पे गांठ हो जो ठीक नहीं हो रहा है, कहीं पे कोई घाव हो बॉडी में जो ठीक नहीं हो रहा है, कहीं पे दर्द है, आवाज दब गया है, खांसी आ रही है, ठीक नहीं हो रहा है, खाने में दिक्कत हो रही है, वेट लॉस हुआ है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, एनीमिया हुआ है, दैट इज ब्लड की कमी हुई है, ये कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है, चाहे माउथ से, वेजाइना से, लैट्रिन के रास्ते से, यूरिन के रास्ते से, कहीं से ब्लीडिंग हो, ये सारी सिम्टम्स जब होते हैं किसी को, पहले आप कैंसर के डॉक्टर के पास नहीं जाते, कोई नहीं जाता है। इसलिए शुरुआत में ये सारी सिम्टम्स अगर आपके प्राइमरी फिजिशियन शुरुआत की मेडिसिन से, नॉर्मल मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है, 3 हफ्ते के अंदर अगर ठीक नहीं हो रहा है तो प्लीज एक बार आपको कैंसर रूल आउट करना चाहिए। मतलब वैसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो आपको टेस्ट करके बताएंगे कि हाँ ये कैंसर नहीं है, अभी आप दूसरी इलाज कर सकते हैं। बहुत समय तो वो जो बहुत कॉमन सिचुएशन है हमारे कंट्री में, खांसी आ रही है, फिर ब्लीडिंग हो रहा है कफ से, और वो टीबी की इलाज कर रहा है, क्योंकि टीबी का सिम्टम्स और कैंसर की सिम्टम्स बहुत सिमिलर है। तो जिसको पता नहीं है वो टीबी का सिम्टम्स, टीबी का इलाज 3 महीने तक करा लिया, फिर उसके बाद पता चला जो पहला स्टेज का कैंसर था वो 4थे स्टेज में पहुंच गया। तो ये है, ये जानकारी सभी डॉक्टर्स को होना चाहिए, सभी पब्लिक को होना चाहिए, ये बेसिक मिनिमम है। तो अर्ली डिटेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर में और एक बात इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन। आजकल WHO का डेटा है कि 60% और मोर कैंसर्स या प्रिवेंटेबल है, इसे हम प्रिवेंट कर सकते थे। बहुत सारे हम कैंसर को बोलते हैं इट इज अ प्रिवेंटेबल ट्रेजेडी, एक ट्रेजेडी जो हम प्रिवेंट कर सकते थे। सो 50 to 60% कैंसर्स ऐसा होता है जो लाइफस्टाइल रिलेटेड है, जिसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल की बदलाव से, हमारे खाने पीने के बदलाव से, वेट घटाने से, एक्सरसाइज से, स्ट्रेस फ्री लाइफ से, ये सारी बातें से हम प्रिवेंट कर सकते हैं अबाउट 50 to 60% ऑफ द कैंसर्स। मैम, एक चीज जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपने कहा जो आइडेंटिफिकेशन इसकी वो तो हमें पता चल जाएगी, लेकिन जब भी किसी को पता चलता है कि मेरे को कैंसर है तो मैक्सिमम केस में देखा जाता है कि इंसान जो है मैक्सिमम डिप्रेशन में चला जाता है, वो डर जाता है, स्केरी उस समय सिचुएशंस हो जाती हैं, परिवार वाले जो हैं वो अब नॉर्मल सा बिहेव करते हैं कि क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या होना है क्या होना। तो ट्रीटमेंट जो आज की डेट में दिया जा रहा है वो कितना जो है वो सक्षम है कि उसे क्यूरेबल किया जा सकता है, उसे ट्रीट किया जा सकता है और उसे बचाया जा सकता है पेशेंट को। और जब पता चलता है तो उस समय किस तरीके से जो है एक फैमिली या फिर वो पर्सन जो है बिहेव करे? देखिए, ये जो डर आपने बताया एकदम सही है। जैसे ही पेशेंट आते हैं हमारे ओपीडी में, जैसे हम उनको बोलते हैं कि आपको कैंसर हुआ है, एंड दे आर एब्सोल्युटली डिस्ट्रेस्ड। उनको लगता है उनकी नीचे से दुनिया ही चली गई। उनके मन में बहुत सारी बातें होती है, तो साइकोलॉजिकल प्रेशर, सोशल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर कि हम कैसे करेंगे, कितने दिन इसकी लाइफ है। जैसे ही पेशेंट सुनते हैं कि कैंसर हुआ है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि अब कितना दिन मेरा लाइफ है। ये बहुत गलत है, और इसके लिए हमें, आप लोग जो न्यूज में है, जर्नलिस्ट में है, आपकी मदद चाहिए। जो मूवी मेकर्स है उनकी मदद चाहिए। मूवीज में दिखाते हैं, सीरियल्स में दिखाते हैं, किसी को मारना है उसको कैंसर करा दो। ये गलत है, ये एक गलत इंफॉर्मेशन पब्लिक में जाता है। तो जब हम दिखाएंगे कि नहीं कैंसर से वो ठीक हुआ है,
तब एक पब्लिक में, सब में वो एक ढाढ़स बनेगा, एक कॉन्फिडेंस बनेगा कि नहीं, मैं इससे लड़ सकता हूं, बिकॉज दिस इज ट्रू। पहला स्टेज, सेकेंड स्टेज में अगर कैंसर डिटेक्ट हो जाए, मोस्ट ऑफ द कैंसर, आई विल नॉट से ऑल, बट मोस्ट ऑफ द कैंसर ये क्योरेबल है। सर्विक्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज में मोर देन 90-95% क्योर रेट्स है। तो इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये सारे कैंसर्स हमारे देश में बहुत बहुत कॉमन है। तो इसलिए अर्ली डिटेक्शन और ये नॉलेज, ये डर मन से खत्म करना होगा, क्योंकि डर से हम समय हमारा खराब हो जाते हैं। पहला स्टेज का कैंसर चौथे स्टेज में चला जाता है। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस, जल्दी डायग्नोसिस हो, जल्दी इसकी इलाज शुरू हो, उसमें ठीक होने के चांसेस ज्यादा होता है, खर्चे कम होते हैं। मैंने जैसे सर से भी पूछा, ये सवाल भी आपसे भी पूछूंगा कि यूट्यूब का ट्रेंड चलता है आज की डेट में। फेसबुक पे लोग जो है वो रेमेडीज को देखते हैं, वहां पर देखते हैं किस तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। दिक्कत कोई होती है, इलाज कोई चल रहा होता है और इनटेक कुछ हम कर रहे होते हैं, तो बॉडी जो है उस तरीके से हमें रिएक्ट करती है बाद में, तो फिर वो चीजें हालात से बाहर चली जाती हैं। फिर हम डॉक्टर को ब्लेम करते हैं कि आपने हमें ठीक नहीं किया। तो क्या मैसेज रहेगा लोगों के लिए कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप डॉक्टर को कंसर्न करें बजाय यूट्यूब या फिर इस तरीके की वीडियोस का? सो एक यूट्यूब यूनिवर्सिटी एक अलग ही हो गया, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अलग हो गया है। ये पब्लिक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ऑथेंटिसिटी को देखे, किसने दिया है, कौन दिया है, किसका मैसेज है ये। किसी का वो थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स है और वो समझ जाते हैं हाँ नहीं यही सही है। सो प्लीज डोंट फॉल इनटू दिस। अगर कुछ ऐसे लगता है, आपके डॉक्टर के पास जाके उसको पूछिए, गूगल में उसको पता कीजिए वेदर इट इज फेक और नॉट। एक पब्लिक टेंडेंसी है कि जो डॉक्टर बोल रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन जो यूट्यूब में आ रहा है, व्हाट्सएप में आ रहा है, वही सही है। तो ये तो बिल्कुल आई डोंट सपोर्ट इट एट ऑल। किसी को भी अगर नॉलेज नहीं है, उसको यूट्यूब में, व्हाट्सएप में वीडियोस एंड मैसेजेस शेयर नहीं करना चाहिए। आई बीइंग एन ऑन्कोलॉजिस्ट, मैं कार्डियोलॉजी के कोई मैसेज नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे पता है यार, फॉरगॉटन, मैं एमबीबीएस में जो कार्डियोलॉजी का नॉलेज है अभी वो नहीं है, वो काफी आगे बढ़ गया है। सो जो जिसका अपना डिपार्टमेंट है उसी में वो सीमित रहे। मैं आखिरी सवाल यही पूछूंगा, कॉस्ट जो रहती है, क्योंकि ट्रीटमेंट जो रहता है कई बार पेशेंट्स को लगता है कि हम फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं है तो ये कॉस्ट इफेक्टिव ज्यादा रहेगा, तो डर उस वजह से भी मैक्सिमम बढ़ता है। तो आज की डेट में गवर्नमेंट जो है मैक्सिमम सपोर्ट करता है, कई तरीके के जो है असिस्टेंट जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं पेशेंट्स को। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की सर्विस रहती है, प्राइवेट हॉस्पिटल चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हर तरीके से सपोर्ट जो है आज की डेट में, और जो ट्रीटमेंट है वो भी काफी ज्यादा जो है उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है, और अभी अपने आपने कहा कि इसका जो सक्सेस रेट है वो काफी ज्यादा हाई हो चुका है हमारे देश के अंदर। You are absolutely right, and it's very heartening that गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, हम कैंसर की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अभी मशीन्स अच्छी आ गई है और वो अपना लेवल बेस्ट कर रहे हैं कि इलाज को प्राइवेट में जो हम देते हैं उसके सिमिलर करें। लेकिन प्रॉब्लम है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एक तो हैंड्स की कमी है, पेशेंट्स के लोड बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो उपचार सोचना ही पड़ेगा। एक जो मेरे मन में आता है, आप अगर कोई भी दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखिएगा, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आते हैं दूसरे स्टेट्स से। वो क्यों आएंगे दूसरे स्टेट्स से? इसका मतलब है वो सारे स्टेट्स में इसकी डेवलपमेंट नहीं है। तो हर एक स्टेट को, हर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर को डेवलप करना होगा कि बेसिक फैसिलिटी हम वहां पे प्रोवाइड करें, तब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी भीड़ नहीं होगी। आई बिलोंग टू बिहार, अगर मेरे अपने स्टेट में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक बायोप्सी हो जाती है, तब उसको बायोप्सी के लिए एम्स आने की जरूरत नहीं है। बायोप्सी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हो जाएगा, वो नेक्स्ट फिर सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ सेंटर अपने स्टेट में वो कर देगा। बिहार में भी देयर आर वेरी गुड फैसिलिटीज। आई एम जस्ट सेइंग बिहार बिकॉज आई बिलोंग टू बिहार। लेकिन हर एक स्टेट में ये फैसिलिटीज होना चाहिए और पेशेंट्स को इनकरेज करना चाहिए। अब कोई भी चीज के लिए अब दिल्ली मुंबई मत भागा करो। अभी टीएमएच के भी काफी सारे अपने सेंटर्स आ गए हैं, हम लोग फोर्टिस में हैं। वी हैव ऑल्सो ओपनड अप सेंटर्स एवरीवेयर। पर्पस यही है सभी पेशेंट्स को अपने घर के नजदीक में ट्रीटमेंट मिले, उसको सफर नहीं करना पड़े। हाँ, और कॉस्ट की जो बात है, यस, ये थोड़ा डिफरेंस है कॉस्ट में, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं एंड ऑनेस्टली वी आर वेरी कंसर्न अबाउट द पुअरेस्ट ऑफ पुअर पेशेंट्स। हमारे पास भी फोर्टिस में भी, मेरे पास अभी 2 पेशेंट्स हैं जिसको हम, वो बीपीएल कार्ड में है, वो उनको हम फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं एंड देयर इज कोई भी डिफरेंस नहीं है जो पे करके कर रहे हैं, सिमिलर ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं। ऑल्दो ये सारी बातें कभी भी मीडिया में नहीं आते हैं, कभी भी न्यूज में नहीं आते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी काफी ज्यादा ये बात दिमाग में रखते हैं कि गरीब से गरीब लोगों की भी मैक्सिमम सहायता की जाए।
थैंक यू मैम, आपने वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारी जनता के साथ शेयर की। Thank you so much, and it was really nice interacting with you all, and I'm sure you're going to spread all these message to everyone. बिल्कुल श्योर मैम। तो आपने देखा कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अगर बात करें फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम से डॉक्टर्स जो यहाँ पहुंचे थे, उनसे हमने बातचीत की। इसमें डॉक्टर गगन जी से हमने बातचीत की है, डॉक्टर स्वरूपा मित्रा जी से हमने बातचीत की है, और दोनों जो है स्पेशलिस्ट अपनी फील्ड में। और साफ तौर पर इस समय अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, तो हमने एक प्रयास किया है कि आप अपनी बॉडी के अंदर जिसमें किडनी मेजर रोल प्ले करता है, उसे किस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कैंसर डिटेक्ट होता है उसकी सिम्टम्स किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने आप को किस तरीके से प्रिवेंटिव स्टेज से आप प्रिवेंटिव स्टेज में रख सकते हैं और आप क्योर कर सकते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ लाइफस्टाइल को चेंज करना है और अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। वही दूसरी बात, जो मैं हमेशा किसी भी डॉक्टर से मिलता हूं तो पूछता हूं, यूट्यूब नॉलेज और फेसबुक नॉलेज जो है उसमें, और एक स्पेशलिस्ट से नॉलेज लेना या उनसे अपना ट्रीटमेंट लेना या उनसे आपको उसको सजेशन लेना, उसमें कितना ज्यादा फर्क रहता है, वो डिफरेंस इन्होंने भी आपको बता दिया है। तो इसीलिए अपना और अपने परिवार का आप इसी तरीके से ध्यान रख सकते हैं। जो चीजें बताई गई हैं इन्हें आप बाकी लोगों तक भी स्प्रेड करिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो फैले और हमारे दूर दराज गाँव के में रहने वाले लोग जो है उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि आप अपना और अपने परिवार का ध्यान किस तरीके से रख सकते हैं। बाकी बड़ी तमाम के लिए बने रहे बहु एक्सप्रेस के साथ, के साथ शुरू होंगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।